नमस्कार। आज जिस बात पे चर्चा करनी है वो चर्चा का विषय नहीं है, वो गहन चिंता और चिंतन का विषय है। अभी आपने 2 दिन पहले एक खबर पढ़ी होगी कि हरियाणा के अंबाला जिला के गांव में एक व्यक्ति ने अपने भाई, उसकी पत्नी, 2 उसके मासूम बच्चों और अपनी माता को मौत के घाट उतार दिया। कारण क्या रहा? केवल 2 एकड़ जमीन का मसला था और इस 2 एकड़ जमीन के लिए एक भाई ने दूसरे भाई के पूरे परिवार को कत्ल कर दिया। कैसा समाज है? हम उस भारत की धरा पे रह रहे हैं जहां प्रभु राम, लक्ष्मण और भरत जैसे भ्राता हुए। प्रभु राम जो अपने छोटे भाई को राजगद्दी छोड़कर वनवास, और भरत ने राज करने की बजाय अपने भ्राता की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान कर दिया। और छोटे भ्राता लक्ष्मण बिना किसी वजह, बस लगाव के कारण अपने भ्राता राम के साथ वनवास चले। और आज एक व्यक्ति ने केवल जमीन के एक टुकड़े के लिए अपने भाई के पूरे परिवार को कत्ल कर दिया। कैसी मानवता है ये? कैसा समाज है ये? क्या उसे, जब उसने अपनी माता पर कुल्हाड़ी से वार किया होगा, जब माता का सीना चाकू या कुल्हाड़ी से छलनी किया होगा, उसे याद नहीं आया होगा कि इसी मां के सीने से मैंने दूध पिया और बड़ा हुआ। जब अपने भाई के सिर पे कुल्हाड़ी से वार किया होगा तो शायद उसे कभी भी ये याद नहीं रहा होगा कि इस भाई के सिर पे उसने कभी हाथ रखा होगा। और दोनों भाई एक साथ बाहों में बाहां डालकर स्कूल गए होंगे, एक साथ एक थाली में खाया होगा, एक साथ खेले होंगे। और जब भाई की पत्नी को कत्ल किया होगा या जो 2 मासूम बच्चों का कत्ल किया होगा, तो उसकी आत्मा बिल्कुल नहीं बोली होगी। उसकी आत्मा कहीं रोई नहीं होगी कि इन जो मासूमों का मैं कत्ल कर रहा हूं, कि इनमें भी परमात्मा निवास करता है। क्या उसे याद नहीं रहा कि ऊपर बैठा परमात्मा सब कुछ देख रहा है? मैं अक्सर कहता हूं कि रिश्ते हो या लिबास, मैं बरसों चलाता हूं, लेकिन अंबाला के इस गांव की घटना को देखकर दिल बहुत दुखी है। एक ऐसा समाज जहां भौतिकवाद की दौड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि हमने रिश्तों को तार तार कर दिया है। भाई ने भाई का मर्डर कर दिया, पूरे परिवार का, और बिल्कुल क्रूरता से उनका मर्डर कर दिया। प्रभु से एक ही प्रार्थना है कि हे परमात्मा, भविष्य में ऐसी कोई घटना हरियाणा में तो क्या, भारत में भी और विश्व के किसी देश में ऐसी घटना कभी ना घटे। इसी प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।